मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप की रानी के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का विकट युद्ध हुआ। मानसिंह ने अपमान का बदला चुका लिया। यदि राणा चाहते तो अपने भाले की नोक से बाबर के घर का चिराग गुल कर देते। शहजादा सलीम के हाथी पर चेतक अपने अगले चरण रख चुका था। राजपूतों ने बड़ी वीरता दिखाई। मान का अभिमान विजयी हुआ। राणा के स्वामी भक्त सरदार माना ने उनकी जान बचाई। अकबर के शत्रु को आश्रय देना आसान काम नहीं था। और फिर इतनी शक्ति और गौरव ही किसमें रह गया था जो मेवाड़ के सिसोदिया परिवार को आश्रय देता। महाराणा की प्रियतमा ने कहा, प्राणाधार, पहाड़ियां और जंगल ही हमारा राज्य है। भील ही हमारी प्रजा है। उदयपुर राजमहल से भी अधिक सुख हमें जंगलों में मिलेगा। स्वाधीनता के सैनिकों के लिए जंगल ही मंगल का स्थान है। राणा चल पड़े। उनके पीछे पीछे कुमार अमर सिंह, उनकी प्यारी राजकुमारी और मेवाड़ की महारानी थीं। राणा ने सारे साधन नष्ट कर दिए जिससे मुगल उन सामरिक वस्तुओं का उपयोग करके मेवाड़ की स्वाधीनता को जर्जर ना कर सके। स्वाधीनता का व्रत बहुत ही कठोर होता है। राणा मेवाड़ की पवित्र भूमि से विदा ले रहे थे। सामने निर्जन मैदान था। विदेशी आक्रमण ने राजस्थान को मरु स्थान बना दिया था। रानी ने कहा, हे आर्यपुत्र, इसी तरह महाराज राम ने भी तो विधर्मियों और राक्षसों के दमन के लिए 14 साल तक वनवास किया था। महाराणा ने रानी की ओर देखा और उनकी आंखों में आनंद और विषाद जल भरकर उमड़ पड़ा। बापा रावल के वंशधर ने कहा, प्रिय, जगत जननी सीता भी तो थीं। वीर दंपत्ति ने स्वाधीनता का कठिन व्रत लेकर अपनी माता का दूध सफल कर दिया। उन्होंने 25 साल तक शक्तिशाली साम्राज्य का सामना किया। मुगलों की छावनियों पर छापा मारना, मुगल सैनिकों की आंखों से बात ही बात में ओझल हो जाना, रानी और राजकुमार के लिए भोजन सामग्री एवं फल फूल का प्रबंध करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों में मारे मारे फिरना ही उनका काम था। उनका दृढ़ निश्चय था कि बापा रावल वंशज कभी यवनों और विधर्मियों के सामने मस्तक नहीं झुकाएगा और ना ही उनसे रोटी और बेटी का संबंध करेगा। महाराणा प्रताप और उनकी राजरानी का वीरतापूर्ण इतिहास मेवाड़ के कण कण में विद्यमान है। राजरानी कभी नहीं चाहती थी कि जिस राणा सांगा का आतंक हिमालय से रामेश्वर तक छाया हुआ था, उसकी वीर संतान कभी यवनों की दास्ता स्वीकार करे। राजमहल में पराधीन रहकर दिया बाती करना रानी को असह्य था। वह तो अपने पति के साथ जंगल में रहकर स्वाधीनता भवानी की आरती उतारने में गौरव का अनुभव करती थी। रानी कहा करती थी कि दुख आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मर्यादा तथा धर्म के साथ गौरव और कीर्ति तो अमिट ही रहेंगे। रानी को बड़ी बड़ी विपत्तियों और असुविधाओं का सामना करना पड़ा। कई बार तो उसने भोजन तैयार करके पति और कुमार के सामने पत्तल और दोने रखे ही थे कि दुश्मन के सैनिकों के आ जाने पर आशंका से उन्हें छोड़ देना पड़ा। उपवास पर उपवास होते थे, पर स्वाधीनता की मस्ती तो कुछ और ही थी। एक बार रानी ने घास की रोटी तैयार की। रोटी के आधे आधे टुकड़े का हिस्सा लगता था। राणा की कन्या रोटी खाने वाली ही थी कि जंगली बिलार ने छीन ली। राजमहल में रहने वाली, फूलों की सेज पर सोने वाली संतान निर्जन वनस्थली में घास की आधी रोटी भी ना पा सकी। साध्वी रानी ने लड़की की चीख अनसुनी कर दी। वह नहीं चाहती थी कि इन छोटी छोटी बातों से पति की चिंता बढ़ाई जाए, लेकिन यह छोटी बात नहीं थी। राजकुमारी घास की रोटी भी ना खाए, क्या यही स्वाधीनता व्रत था? क्या इसलिए राणा ने मेवाड़ की पवित्र भूमि से विदा लेने का निश्चय किया था?
वह नरसिंह देख रहा था, जिस पत्थर से कलेजे पर साम्राज्य का फौलादी पंजा आघात न कर सका, जिस पर पराधीनता की काली लकीर मान का फूफा अकबर ना खींच सका, वह इस दुख के वज्राघात से चूर चूर हो गया। राणा ने देखा आसमान काला पड़ गया, जमीन थर थर कांपने लगी। राणा का धैर्य विचलित हो उठा। वीर हृदया रानी ने अपने प्रियतम की मानसिक स्थिति जान ली, फिर भी उसे विश्वास न था कि हिमालय भले ही झुक जाए, सात सागर भले ही सूख जाए, लेकिन राणा, जिनकी नसों में पद्मिनी का खून बह रहा है, जिनके अंग अंग में राणा सांगा की वीरता भरी है, और कभी विचलित नहीं होंगे। प्रताप ने कहा, प्राणेश्वरी, अब तुम लोगों का दुख ये आंखें ना देखेंगी। मैंने अच्छी तरह विचार कर देख लिया है कि अकबर से संधि कर लेने में ही हित है। रानी ने पति की ओर देखा। उसने कहा, प्राणेश्वर, क्या इसी दिन को देखने के लिए हम लोगों ने स्वाधीनता व्रत लिया था? जिस समय आपका संधि पत्र शाही दरबार में पहुंचेगा, आपकी वीरता और साहस की स्तुति करने वाला अकबर क्या कहेगा? शाही जनान खाने से अपने उद्धार की आशा लगाकर बैठी रहने वाली राजपूतनियों की क्या दशा होगी? क्या आपने इस पर विचार कर लिया? जिस समय बैरम का स्वाभिमानी पुत्र रहीम खान खाना सुनेगा कि आपने संधि की बातचीत चलाई है, तो उसकी वाणी अकबर के सामने किस तरह खुलेगी? रहीम नवाब तो आपकी वीरता का गीत गाया करता है। वह तो बाबर के वंशज से कहता है कि दुनिया की तमाम वस्तुएं अस्थिर हैं, संपत्ति और राज्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन वीर का नाम अमर रहता है। प्रताप ने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसने किसी के सामने कभी मस्तक ना झुकाया। उसने अपने कुल की मान मर्यादा अक्षुण्ण रखी। क्या आपको स्मरण नहीं है कि हल्दी घाटी की युद्ध समाप्ति पर शक्ति सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी हो नीला घोड़ा रा असवार कहकर आपको पुकारा था? यदि वह जानते कि मेवाड़ का सूर्य विपत्तियों के बादल में छिप जाएगा, स्वाधीनता पर ग्रहण लग जाएगा, तो कभी आपकी सहायता ना करते। शहजादा सलीम उन्हें ताना मारेगा। प्रताप ने कहा, राजरानी, जंगल में रहकर तुम राजरानी नहीं बन सकती। अमर, उसकी पत्नी और राजकन्या सुख की रोटी नहीं खा सकते। प्रताप नहीं देख सकता कि उसके असहाय और अनाथ बच्चों पर जंगल के सिंह और भेड़िए हमला करें। राज परिवार के लिए राजमहल ही उचित निवास स्थान है। रानी का गला भर आया। राजपूतनी की देह में आग लग गई। चेहरा तमतमा उठा। उस वीर शत्राणी ने कहा, मेवाड़ के राजमहलों पर आग लगे, यदि वे दुष्ट यवनों की पराधीनता की बेड़ी में जकड़ने के लिए साधन हैं। उस राज तत्व का नाश हो जो दास्ता में बांधकर मेवे और मिष्ठान, दूध और मलाई खिलाकर जाति गौरव नष्ट कर दे। कौन कहता है कि जंगल के भेड़िए और सिंह राणा की संतान पर आक्रमण करेंगे? उन्होंने तो आप ऐसे नरसिंह की अधीनता उसी दिन स्वीकार कर ली थी जिस दिन आपने पदार्पण किया। धर्म तथा मर्यादा के पुजारियों के लिए घास की रोटी मीठी है, उन्हें पकवान नहीं चाहिए। क्या आपने अभी तक नहीं समझा कि आपके इस निश्चय से सती पद्मिनी, पन्नाधाय, राजरानी मीरा और महाराणा सांगा के हृदय में पितृलोक में कितनी बड़ी हलचल पैदा कर दी होगी? वे चिंतित हो उठे होंगे कि ऐसा ना हो कहीं मेवाड़ का गौरव डूब जाए। क्या आपने मानसिंह से नहीं कहा था कि जिस राजपूत ने तुर्कों और विधर्मियों से रोटी बेटी का संबंध किया है, उसके साथ भोजन करने में या उसका स्वागत सत्कार करने में मेवाड़ का अधिपति अपना अपमान समझता है? राणा को निश्चय से डिगाना आसान बात नहीं थी। जिस आसफ खां की विशाल सेना मेवाड़ की थर्मोपली में ना विचलित कर सकी, जिसे अकबर अपने वश में ना कर सका, उसकी प्रतिज्ञा खिलवाड़ थोड़े ही थी। रानी ने पति की इच्छा पूर्ति में अपना सुख समझा।
आर्य नारी पति को प्रसन्न रखने के लिए बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना कर सकती है। रानी साध्वी और पतिव्रता थी। पति जो कुछ भी करता उसके लिए हितकर ही था। संधि पत्र भेजा गया। बीकानेर के राजा के भाई महाराज पृथ्वीराज ने पत्र पर संदेह प्रकट किया। उसने भरे दरबार में कहा कि सिसोदिया कुल अपनी स्वाधीनता कभी इस तरह नीलाम नहीं चढ़ा सकता। उसने राणा को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। राणा का विचार बदल गया और थोड़े ही दिन में उसने अपने राज्य का अधिकांश भाग अकबर से छीन लिया। आर्य नारियों ने पति के सुख दुख में साथ साथ रहकर सदा हाथ बटाया है। महारानी सच्चे अर्थ में राणा की सहधर्मिणी थी। उसने अर्धांगिनी का कर्तव्य पालन किया। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।